अच्छा, अब अगला हमारा एक छोटा सा टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ अनीमिया ऑन द सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ये वैसे आपके कॉन्सेप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई आपसे वाइवा के दौरान पूछ सकता है, तो हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, अनीमिया का क्या होता है कि अनीमिया के अंदर हमें पता है कि हमारा आरबीसीज़ का लेवल कम हो रहा होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि हमारा जो ब्लड है वो हमारा प्लाज्मा से बना हुआ है और रेड ब्लड सेल से बना हुआ है। ठीक है, प्लाज्मा तो पानी है। ठीक है, तो जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो उसे विस्कोसिटी दे रहे होते हैं। ठीक है, ब्लड हमारे ब्लड को। ठीक है, व्हाट इज़ विस्कोसिटी? अगर मैं आपको लेमन टर्म में समझाऊँ तो इसका मतलब होता है कि गाढ़ापन कितना है। ठीक है, तो ये गाढ़ापन क्या है कि आरबीसीज़ ब्लड को दे रहे हैं। ठीक है, तो जब आरबीसीज़ कम हो जाएंगे तो ब्लड जो है वो कम विस्कस हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं कि अगर कोई अगर चीज़ जो है वो गाढ़ी है तो मतलब वो ब्लड के जिस तरह ब्लड के अंदर सेल्स हैं और ब्लड जो है बहुत सारे उसके अंदर सेल्स हैं। ठीक है, तो जब वो पास करेंगे एक दूसरे से टकराएंगे रेजिस्टेंस ज़्यादा देंगे। ठीक है, और अगर उनके अंदर रेड ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं तो रेजिस्टेंस जो होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको इधर समझाती हूँ कि जब ब्लड यहाँ वेसल्स के अंदर से गुजरता है ना तो उसे हमें पेरिफेरल रेजिस्टेंस के इनके अंदर एक हमारी टोन मेंटेन है। ठीक है, ब्लड वेसल्स के अंदर ना, तो इनको जब ब्लड यहाँ से गुजरता है तो ब्लड को यहाँ से गुजरते हुए एक रेजिस्टेंस फील होती है। ठीक है, जिसकी वजह से एक हमारे नॉर्मल अमाउंट जितनी है उतना ही ब्लड फ्लो कर सकता है। ठीक है, तो क्या होगा कि जब उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है ना तो क्या है कि अब रेजिस्टेंस जो है टोन तो उतनी ही मेंटेन है, अब क्या है पेरिफेरल रेजिस्टेंस फॉल कर गई। ठीक है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस जब गिरेगी तो क्या होगा कि ज़्यादा ब्लड जो है वो वहाँ से गुजरेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस तो उतनी मेंटेन रखनी है ना हमने, तो ज़्यादा ब्लड चला जाएगा वहाँ से। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है कि अनीमिया की वजह से जो होता है वो टिश्यूज़ के लेवल पे हाइपोक्सिया चल रहा होता है, तो क्या होता है कि वहाँ पे और ज़्यादा वेजोडाइलेशन हो रही होती है, तो और उस वेजोडाइलेशन के नतीजे में भी क्या होता है कि ज़्यादा ब्लड अब यहाँ से गुजर रहा है। ठीक है, ज़्यादा ब्लड यहाँ से गुजर के जाएगा, कहाँ जाएगा? वेन में जाएगा, वेन्यूल के थ्रू वेन में, वेन के थ्रू क्या है कि वो हार्ट में जा रहा है। ठीक है, इन सारी चीज़ों का नतीजा क्या होगा कि जब जितना नॉर्मल ब्लड यहाँ से गुजर रहा था उसके अंदर कम आरबीसीज़ थे। ठीक है, वो कम आरबीसीज़ की वजह से यहाँ कम ऑक्सीजनेशन हो रही थी। ठीक है, क्योंकि वो कम अनीमिया की वजह से कम हो गए थे। अब क्या है कि ज़्यादा ब्लड गुजर रहा है तो ऑब्वियसली ज़्यादा आरबीसीज़ गुजर रहे होंगे, तो क्या होता है कि वो थोड़ी सी ऑक्सीजनेशन को बढ़ा देंगे कि टोटली नॉर्मल तक तो नहीं ला सकते, लेकिन पार्शली ये क्या होते हैं कि थोड़ी ऑक्सीजनेशन को, ये ज़्यादा ब्लड होने की वजह से ये वाला जो मैकेनिज़्म है ये थोड़ी टिश्यू की ऑक्सीजनेशन को मेंटेन कर लेता है। ठीक है, इन दोनों मैकेनिज़म्स के नतीजे में क्या होता है कि कार्डियक आउटपुट ऑफ द हार्ट बढ़ जाता है। कार्डियक आउटपुट क्या है कि 1 मिनट के अंदर हमारा हार्ट जो है वो कितना ब्लड पंप कर रहा है बॉडी को। ठीक है, तो इसके नतीजे में क्या होगा कि कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगी, लेकिन कुछ हद तक इसके नतीजे में जो है वो ऑक्सीजनेशन मेंटेन है। लेकिन अगर वही बंदा एक्सरसाइज करने लग जाता है, एक्सरसाइज के नतीजे में उसकी टिश्यूज़ को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हार्ट तो ऑलरेडी उसको काफ़ी मुश्किल से मेंटेन करके बैठा हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा कि अब हार्ट जो है वो कंपनसेट नहीं कर पाएगा, कि वो टिश्यूज़ को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो इस नतीजे में जो होता है कि एक्सरसाइज के नतीजे में बाज़ औक़ात एक्यूट कार्डियक फेलियर हो जाता है। एक्यूट कार्डियक फेलियर का मतलब ये होता है कि हमारे हार्ट ने जो है वो पंप करना है और टिश्यूज़ की ऑक्सीजनेशन को मेंटेन करना है। ठीक है, तो अगर वो टिश्यूज़ की ऑक्सीजनेशन को बिल्कुल भी मेंटेन नहीं कर पा रहा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वो मेंटेन नहीं कर पा रहा, काफ़ी ज़्यादा हद तक, तो क्या होगा कि इस सिचुएशन को हम कहते हैं कि कार्डियक फेलियर हो गया। ठीक हो गया।